हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे यातायात के नियमों का प्रयोग करते हैं और यातायात संकेतों को संस्कृत में समझते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण यातायात, ये पाठ का नाम है यातायात संकेतः। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और हम दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। और तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी का शिक्षण के शुरुआत में, जो चरण की पहली हेडिंग है। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें एक कविता दी गई है, सीखो बच्चों ट्रैफिक सिग्नल, लाल कह रही मत चल, पीली कहती रहो तैयार, हरी कह रही भागो यार। इसके बाद अगली हेडिंग है खा शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 23 पर अष्टमः पाठः यातायात संकेतः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए बच्चों को पाठ विषय वस्तु के बारे में बच्चों से बात करेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें ये हिंदी अनुवाद इसमें हमने नीचे दे दिया है, संस्कृत और हिंदी दोनों में, जिससे हमें पढ़ाने में आसानी रहे। यातायात संकेतः, यातायात के संकेत। एकदा निखिलः स्वपितामहेन सह नगरम गच्छति। एक बार निखिल अपने बाबा के साथ शहर जाता है। तत्र चतुष्पथे मार्गात् पारम गमने भयम करोति। वहाँ चौराहे पर रास्ते से पार जाने से डरता है, यानी रास्ता जो है चौराहा को क्रॉस करने से वो डर रहा है। पितामह पुरतः यात्रा यातस्य संकेतम पश्यः। पितामह दादाजी को कहते हैं, सामने यातायात के संकेत को देखो। संकेते त्रिवर्णाः सन्ति। संकेत में 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण का मतलब 3 रंग हैं। इसका हमने ये कविता के माध्यम से बच्चों को पहले ही बता दिया है कि लाल, पीली और हरी का क्या संकेत है, जो संकेत दिया गया है। संकेत में 3 रंग। निखिलः किम इमे संकेताः प्रकाशाय सन्ति। निखिल, क्या ये संकेत प्रकाश के लिए हैं? पितामह दादाजी, नहीं। इमे यातायातस्य संकेताः असन्ति। पितामह, नहीं, ये यातायात के संकेत हैं। रक्तवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति तिष्ठ। लाल रंग के संकेत का अर्थ है ठहरो, तिष्ठ में ठहरो। पीतवर्णस्य संकेतस्य अर्थः अस्ति प्रतीच्छ अथवा सावधानः। पीले रंग के संकेत का अर्थ है प्रतीक्षा करो या सावधान हो जाओ। इसके बाद आगे इसी के देखते हैं। हरित वर्णस्य संकेतस्य अस्ति अग्रेसर अथवा चल। हरे रंग के संकेत का अर्थ है आगे बढ़ो या जाओ। निखिलः पितामह अयम श्वेत सामवर्णस्य पंक्तिः किमर्थम अस्ति। निखिल, दादाजी, हमने बताया था पितामह का अर्थ जो होता है हिंदी में दादाजी, यह सफ़ेद काले रंग की पंक्ति क्यों है?
पितामह दादाजी, अयम पढ़ातीनां पारम गमन मार्गः जेब्रा क्रॉसिंग अस्ति। यह पैदल जाने का मार्ग जेब्रा क्रॉसिंग है। अनेन जनाः पदाभ्यां पारम गच्छति। इसके पार व्यक्ति पैदल जाता है। निखिलः अहो इयं व्यवस्था अत्यंतम सरला अस्ति। निखिल, अरे यह व्यवस्था बहुत सरल है। क्षणान्ते रक्तवर्णस्य संकेतः भवति। क्षण के अंत में लाल रंग का संकेत होता है, मतलब तुरंत ही लाल रंग का संकेत हो जाता है। सर्वाणि वाहनानि स्व स्व स्थाने तिष्ठन्ति। सारे वाहन अपने अपने स्थान पर रुक जाते हैं। तदंतरम निखिलः पितामहेन सह मार्गम पारम करोति। तत्पश्चात निखिल दादाजी के साथ रास्ता पार करता है। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों को पाठ से संबंधित प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में करेंगे, यानी बच्चों को जो पाठ से संबंधित शिक्षक प्रश्न करेंगे उसको हम लोगों को बच्चों से हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में करना है। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जो बच्चों से पूछेंगे। और इसमें एक चीज़ और रह गया है, इसका जो समय है शिक्षण के अंत में जो समय है 10 मिनट का है। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद आगे आता है जो हमने प्रश्न इसमें लिए हैं प्रश्न बच्चों से पूछने के लिए। निखिलः स्वः पितामहेन सह कुत्र गच्छति। और दूसरा प्रश्न है संकेते कति वर्णाः सन्ति। और गा है रक्तवर्ण संकेतस्य कः अर्थः अस्ति। घा है हरितवर्णः संकेतस्य कः अर्थः अस्ति। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इसमें लिखेंगे। चतुष्पथी मीन होता है चौराहे पर। पश्च मीन देखो। त्रिवर्णः मीन 3 रंगों के। रक्तवर्णश मीन लाल रंग के। पीतवर्णश मीन पीले रंग के। तिष्ठ मीन रुको। प्रतीक्ष मीन प्रतीक्षा करो। और हरितवर्णश मीन हरे रंग के। श्वेत श्याम वर्णश पंक्ति जेब्रा क्रॉसिंग। इसको जो श्वेत श्याम वर्ण है उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और कठिन शब्द अपनी कॉपी पर लिख कर लाने के लिए कहेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।